आज की वीडियो उन सभी ईपीएस के पेंशन धारक है, उन सभी के लिए खास है जो कि ईपीएस पेंशन लेते हैं। ईपीएस पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर आ रही हैं, क्योंकि ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी का सवाल हर जगह यही सवाल पेंशन भोगी पूछ रहे हैं कि क्या ईपीएस मिनिमम पेंशन को सरकार 7,500 करने वाली है। तो 7,500 की मिनिमम पेंशन की बढ़ोतरी की मांग को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। सरकार ने पेंशन को लेकर क्या जवाब सामने रखा है ईपीएस के पेंशन धारकों के लिए, आज वही आपको बताने वाले हैं कि मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के अलावा साथ में आपकी डीए मेडिकल को लेकर भी मांगी थी, उसको लेकर भी सरकार ने क्या नया यहाँ पर बदलाव जारी करते हुए अपडेट जारी किया है। क्या वाकई पेंशन बढ़ेगी या फिर नहीं, इसकी वाकई हकीकत वो आपके सामने रखने वाले हैं। अगर आप भी ईपीएफओ के पेंशन भोगी हैं, ईपीएस पेंशन लेते हैं, तो ये अपडेट आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि आप सभी पेंशन भोगियों का एक ही सवाल है, ईपीएस मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी कब की जाएगी। क्या ईपीएफओ इस बार कोई बड़ा बदलाव करने वाला है और नए साल में पेंशन को लेकर क्या नया फैसला आ सकता है। इसी बीच एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिससे यहाँ पर पेंशन भोगियों को बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, जिसने लाखों पेंशन लेने वाले लोगों की उम्मीदों एक बार फिर से उन उम्मीदों को जगा दी है। आज की वीडियो में आपको पूरा साफ वही अपडेट बताएंगे और सरल और नया अपडेट बताएंगे। तो नया अपडेट क्या है, किससे इसका फायदा होगा और आगे की उम्मीद क्या बन रही है पेंशन को लेकर, चलिए सारी अपडेट को जानते हैं। उससे पहले एक आपसे छोटी सी गुजारिश रहेगी, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो शेयर करें अपने साथी पेंशन भोगी मित्र है उनके साथ। पेंशनधारकों को नया अपडेट यह है कि 7,500 की मिनिमम पेंशन की जो मांग थी न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की, उस पर विभाग की समीक्षा जारी है। पिछले कुछ समय में इस मांग को कई मंचों पर उठाया गया। बहुत बड़ी संख्या में लोग चाहते हैं कि ईपीएस पेंशन अब पहले से बेहतर हो। इसी बीच सूचना आई है कि विभाग इस पूरे प्रस्ताव पर दोबारा विचार कर रहा है, यानी कि पेंशन धारकों आपका पेंशन का प्रस्ताव है उसको लेकर यहाँ पर समीक्षा जारी है। यानी ये मामला बंद नहीं हुआ है, बल्कि भविष्य के लिए रास्ता खुला है। कहा जा रहा है कि नए साल के भीतर इस पर कोई ठोस दिशा में आपके लिए अपडेट आ सकती है, यानी कि ठोस दिशा आपके लिए मिल सकती है पेंशन को लेकर। इसी के साथ साथ डीए की अगली बढ़ोतरी, एड पे कमीशन और ईपीएफओ की नई व्यवस्था, इन सभी पर आने वाले महीनों में आप सभी केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी को नया अपडेट मिलने वाला है। तो यहाँ पर बात करते हैं पेंशन बढ़ोतरी का फायदा किसको होगा। अगर 7,500 की नई मिनिमम पेंशन लागू होती है तो इसका लाभ उन सभी पेंशनर्स को मिल सकता है जिनकी अभी पेंशन बहुत ही कम है। बुजुर्ग पेंशन भोगियों को हर महीने मिलने वाली पेंशन की राशि बेहतर होगी, सहायता बेहतर मिलेगी, परिवार का खर्च थोड़ा आसान होगा, मेडिकल और रोजमर्रा की जरूरतें पहले से बेहतर पूरी होगी, आर्थिक दबाव पेंशन भोगियों पर कम होगा। इसी के अलावा ईपीएफओ की नई डिजिटल सुविधाएं भी बहुत मदद कर रही हैं पेंशन भोगियों की। अब ऑनलाइन आवेदन होता है, स्थिति ऑनलाइन देखी जा सकती है, कागजी काम बहुत कम आपके लिए ऑफलाइन रहा है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। यानी आने वाले समय में पेंशन लेने वाले लोगों को पहले जैसी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। कई सालों से पेंशन को लेकर एक मुख्य परेशानी हो रही थी, जो कि पेंशन को लेकर ऑफलाइन कागजी झंझट था, जैसा कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना हुआ, पेंशन भोगियों का डॉक्यूमेंट जमा करना हुआ। तो ये सारे काम अब ईपीएफओ के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल के जरिए होंगे। जैसे कि कम पेंशन आपको मिलती है, ये मांग भी लंबित है, लंबी प्रक्रिया होती थी, बार बार दफ्तर जाना पड़ता था, जानकारी साफ न मिलने के कारण पेंशन भोगी कंफ्यूज थे। तो अगर आप भी पेंशन भोगी हैं ईपीएस के, तो आपके लिए यह बहुत अच्छी अपडेट है, क्योंकि मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के साथ ही ईपीएफओ नए डिजिटल बदलाव को लेकर भी समीक्षा कर रहे हैं। कुछ डिजिटल बदलाव लागू भी हुए, कुछ लागू करने को लेकर भी समीक्षा जारी है। लोगों को लगता रहा है कि उनकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पा रहा है, कभी फार्म अधूरा रहा तो कभी डॉक्यूमेंट में कमी, कभी मंजूरी में देरी। तो इन्हीं वजह से कई बुजुर्गों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। यही कारण है कि बुजुर्गों में पेंशन की सुधार की मांग लगातार उठ रही है। अब इस पर तेजी से समीक्षा प्रक्रिया जारी है पेंशन धारकों। अब 2025 में ईपीएफओ ने व्यवस्था में कई बदलाव किए हैं। तो बदलावों के बारे में बात करें, जैसा कि ऑनलाइन यहाँ पर आवेदन हुआ, दस्तावेज डिजिटल, पहचान आधार आधारित, मंजूरी की प्रक्रिया जैसे कि पेंशन भोगियों के आवेदनों की उसको तेज किया है, सर्विस अवधि थी उसको बेहतर ढंग से शामिल करने का तरीका है। इसके पीछे उद्देश्य साफ है कि जो रिटायर्ड होने के बाद उन लोगों को, पेंशन भोगियों को बिना किसी परेशानी के उनकी सहायता जैसा कि पेंशन है, उनको हर समय परेशानी का सामना करना ना पड़े, उनका जीवन स्तर बेहतर बना रहे। इसी के साथ ही 8 पे कमीशन भी चर्चा जारी है। 8 पे कमीशन को लेकर कहा जा रहा है कि अगला संशोधन 2026 की शुरुआत में लागू हो सकता है। अभी तक लागू नहीं हुआ है,
मंजूरी मिली है तब तक डीए पुराने तरीके से ही बढ़ता रहेगा। नए डीए को लेकर भी समीक्षा जारी है। 2 से 3% इसकी बढ़ोतरी को लेकर बताया जा रहा है, लेकिन अभी ऐलान होना बाकी है। तो दोस्तों, मिनिमम पेंशन की मांग पर भी विभाग की समीक्षा चलनी बड़ी बात है। इसका मतलब ये मामला अभी भी सक्रिय है और आने वाले महीनों में नया अपडेट मिल सकता है। आपको केवल इतना करना है कि जानकारी पेंशन भोगियों तक शेयर करना है और अपनी आपकी जो पेंशन खाते की स्थिति है वो आपको अपडेट रखनी होगी। आधिकारिक अपडेट पर भरोसा रखें, आप अफवाहों से दूर रहें। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप ये आपकी राय भी बताएं। पेंशन के बारे में आपकी राय क्या है और पेंशन अपडेट जरूर लेके और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन भोगी साथियों तक शेयर करें। मिलते हैं नई ताज़ा अपडेट में आप सभी के साथ फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।